जब आप लोग सम्राट जी से मिलने गए थे इस मुद्दे को लेकर के, क्या बातचीत हुई थी आप लोगों की? उन्होंने बोला कि अगर कोई भी इसमें है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये नीतीश कुमार जी वो हमेशा उनका एक नारा होता था, जो किसी को ना मैं बचाऊंगा और ना किसी को फंसाऊंगा। तो हमें लगता है उनसे उम्मीद भी है और विश्वास भी है। तो ये भी उठा है कि क्या एसआईटी इतनी कमजोर होगी, बिहार पुलिस इतनी कमजोर होगी कि इस मामले में खोज पड़ताल नहीं कर पाई, सीबीआई को सौंप? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा हम सबको नहीं, लोगों को शक हो गया था कि हाँ, एसआईटी अच्छा काम नहीं करे। पब्लिक का ये डिमांड था कि नहीं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पब्लिक का कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ भाई, इनसे हमें ये जांच सही नहीं हो पा रहा है। तब सरकार को लगा कि नहीं, चलो, और विश्वास को ये करने के लिए सीबीआई को दे दिया गया। आप तो खुद भी उस क्षेत्र से आती हैं, आप परिवार वालों से भी जाकर के मिली होंगी। अब परिवार वाले उस दिन आरोप लगा रहे थे कि डीजीपी साहब हमको कह रहे हैं कि आप कह दीजिए जा करके कि ये रेप नहीं था, आत्महत्या कर ली गई थी। तो परिवार वालों से उसके बाद बातचीत हुई है, जो आरोप परिवार वाले? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। नीट छात्रा कांड में अब जो केस है वो सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की गई है बिहार सरकार की तरफ से, और ये कहा गया है कि अब सीबीआई इसकी जांच पड़ताल करेगी। कुछ दिनों पहले एलजेपीआर का एक दल गया था मिलने के लिए सम्राट चौधरी से। हमारे साथ इंदु जी हैं, एलजेपीआर की नेत्री हैं, ये भी गई थी सम्राट जी से मिलने के लिए। जब आप लोग सम्राट जी से मिलने गए थे इस मुद्दे को लेकर के, क्या बातचीत हुई थी आप लोगों की? उन्होंने बोला कि अगर कोई भी इसमें है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और पूरा न्यायिक प्रक्रिया में जाकर के जांच होगा और उसको न्याय मिलेगा। उन्होंने ये आश्वस्त किया था हम सबको। और चूंकि बिहार सरकार में जो हमारे मुखिया हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो हमेशा उनका एक नारा होता था, जो किसी को ना मैं बचाऊंगा और ना किसी को फंसाऊंगा। तो हमें लगता है उनसे उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि वो जरूर उस लड़की के साथ न्याय करवाएंगे। और हमें सरकार से भी उम्मीद है कि इस पे वो जरूर काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी का तो ये बयान बहुत चलता था कि न किसी को बचाएंगे न फंसाएंगे, लेकिन जिस तरह से इसमें पुलिस दिखी गई है, पुलिस का कार्रवाई दिखा गया है, ऐसा लगा कि कहीं पर कुछ गलतियां की गई पुलिस के द्वारा। अब देखिए, 2 को सस्पेंड भी किया गया। हर गलती का सुधार होता है ना। जैसे होता है कोई समस्या है तो उसका समाधान भी साथ साथ होता है। तो अगर वो गलती की है, भ्रम तो थोड़ा फैलाए थे कि आत्महत्या किया, लेकिन जब जांच किया गया तो मामला ही कुछ और निकल रहा है। और जब तक पूरी जांच का प्रक्रिया पूरा न हो जाता है, तब तक आप उस पे कुछ नहीं बोल सकते हैं। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कानून पे, और सीबीआई वाले से भी हम लोगों को उम्मीद उम्मीद है कि वो न्याय जरूर लेकिन करेंगे। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या एसआईटी इतनी कमजोर होगी, बिहार पुलिस इतनी कमजोर होगी कि इस मामले में खोज पड़ताल नहीं कर पाई, सीबीआई को सौंपना पड़ गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा हम सबको नहीं, लोगों को शक हो गया था कि हाँ, एसआईटी अच्छा काम नहीं करे। पब्लिक का ये डिमांड था कि नहीं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पब्लिक का कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ भाई, इनसे हमें ये जांच सही नहीं हो पा रहा है। तब सरकार को लगा कि नहीं, चलो, और विश्वास को ये करने के लिए सीबीआई को दे दिया गया। आप तो खुद भी उस क्षेत्र से आती हैं, आप परिवार वालों से भी जाकर के मिली होंगी। अब परिवार वाले उस दिन आरोप लगा रहे थे कि डीजीपी साहब हमको कह रहे हैं कि आप कह दीजिए जा करके कि ये रेप नहीं था, आत्महत्या कर ली गई थी। तो परिवार वालों से उसके बाद बातचीत हुई है, जो आरोप परिवार वालों ने नहीं, लगाया? उसके बाद मैं परिवार वाले से नहीं मिली हूँ, लेकिन कल हम लोग का है वहाँ जाने का। उसके बाद बात करके आपको ये सूचना दे सकते हैं। न्याय मिल पाएगा हम लोग? बिल्कुल, बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है, उनको ज़रूर न्याय मिलेगा। और उनके लिए पूरा बिहार खड़ा है, उनके लिए पूरा बिहार की बेटियाँ खड़ी हैं, उनके लिए पूरे बिहार की माताएँ खड़ी हैं और पब्लिक भी खड़े हैं, तो ज़रूर न्याय अब मिलेगा। हॉस्टलों को लेकर के नियम कानून बनाने की जो बात आ रही है, क्या इसको लेकर के भी आप लोग सरकार के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे कि अब हॉस्टल पर एक अच्छा सा नियम कानून बनाया जाए? बहुत सारे ऐसे ही हॉस्टल खुल जा रहे हैं पटना में। बिल्कुल, हॉस्टल पे तो हमें भी हमेशा लगता है कि जब आप हॉस्टल खोलते हैं तो कुछ तो होना चाहिए। हर चीज़, कोई संस्था हम लोग खोलते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो हॉस्टल भी अगर आप रखते हो लड़कियों का खास करके, तो उस पे भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका पूरा प्रक्रिया में जाना चाहिए, तब हॉस्टल को संचालित करना चाहिए। चूँकि अगर आप नहीं करते हैं मतलब ढंग से संचालित, तो कहीं न कहीं सवाल उठता है, भाई कैसे आप जब मन करता है किसी चीज़ को खोल लीजिएगा और जब मन करेगा कुछ घटनाएँ होती है तो उससे मुश्किल उन्हीं को होता है।
और यदि ये कानून बना रहता, रजिस्ट्रेशन कराए हुए होते तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। एक आखिरी सवाल है, बहुत सारे परिवार वाले हैं जो बाहर भेजते हैं अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए, उनके मन में अब एक डर बैठ गया है कि हम कैसे पटना में भेजें, कैसे भेजेंगे, कैसे सरकार पर वो विश्वास करें कि हम भेज दें नहीं सुरक्षित? देखिए, अभी जो ये घटनाएँ हुई हैं, उसकी वजह से थोड़ा-सा संशय तो माताओं को हो गया है कि बेटियों को भेजना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पढ़ाने में डर लग रहा है। लेकिन चूँकि सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो हमें लगता है कि इस पे उनको ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। बेटियों को बचाने के लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। बेटी को अगर पढ़ाना है तो सुरक्षित भी कराना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी सुरक्षा का भी कुछ व्यवस्था ज़रूर देना चाहिए, कुछ कानून बनना चाहिए बेटियों की सुरक्षा के लिए। देखिए, कुछ कानून बनना चाहिए बेटियों की सुरक्षा के लिए, खास करके हॉस्टलों के लिए कोई कानून ज़रूर बनाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी अब पूछ लिया है सरकार से कि क्या कोई नियम कानून है कि नहीं है। ये सब चीज़ों पर तो बातचीत चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ बात इस चीज़ पर भी चल रही है कि क्या उस बच्ची को न्याय मिलेगा। सीबीआई को जाँच सौंपा गया है। अब देखिए इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। सम्राट चौधरी से जब मिली थी, क्या कुछ उनसे बातचीत हुई थी, ये भी हमने आपको बताया। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।